कभी कभी एक मार्क में ये क्वेश्चन आता है। देखो कौन सा क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आप लोग को सब आते रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा दे देगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। यहीं पे दिक्कत आता है, वो वर्ड सब क्या होता है, इसी चीज को अभी हम लोग को देखना है। देखो कभी, जय हिंद दोस्तों, 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 13 है। इससे पहले हम लोग 12 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। राउरकेला वाले को बोल दे रहा हूं कि अगर किसी को पर्सनली डाउट आता है तो ऑफलाइन क्लासेस में नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बैनर में भी दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अपना डाउट क्लियर करने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीडियन। ठीक है, देखो मीडियन में हम लोग आज क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि मीडियन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कैसे सॉल्व करते हैं। 3 सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब हम लोग मीडियन बनाते हैं, याद रखना मीडियन का सारा टॉपिक हमारा पोजिशनल में आता है, मतलब पोजिशनल एवरेज। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, मीडियन में सबसे पहले सॉल्व करना सीखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो इंडिविजुअल सीरीज में मान लो आप लोग का क्वेश्चन में दिए रहेगा 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मान लो इस तरीका से आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मीडियन आया, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन आता है, दिमाग में एक चीज आपको डालना है कि हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। किस में सजाना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो n हमारा कितना हो गया? n हो गया हमारा 7। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ध्यान दो यहाँ पे। इसको सॉल्व करना होता है इस तरीका से कि m इज इक्वल टू, मतलब इसका सिंबल होता है m, मतलब मीडियन। तो मीडियन हमारा कितना होगा? वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। ठीक है, इस तरीका से हम लोग लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वैल्यू ऑफ n हमारा कितना है? 7। तो 7 प्लस 1/2th आइटम, मतलब 8/2th आइटम, और 8/2 मतलब क्या हो गया? 4th आइटम। तो 4th आइटम अगर आया तो हमारा 4th आइटम कौन सा है? 1, 2, 3, 4, मतलब 5 हमारा हो जाएगा मीडियन। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? 2 मार्क में ये आता है, आप लोग का यहाँ पे 2 मार्क सिक्योर हो गया। लेकिन एक छोटा सा चेंजेस क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग जो नंबर्स लिखे हैं, टोटल 7 नंबर लिखे, मतलब ऑड नंबर पे। लेकिन इनकेस अगर इवन नंबर पे अगर आया, मान लो क्वेश्चन आप लोग का ऐसे दिया, मान लो 2, 8, 16, 25, 30, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर इस तरीका से अगर क्वेश्चन देता है तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 था बोल के +1 किए तो हम लोग का फुल वैल्यू में आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा n इज इक्वल टू 6 हुआ तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दो, m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को समझना है, यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1/2th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 7/2th आइटम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना हो जाएगा? 3.5th आइटम। बस इस चीज को अभी हम लोग को समझना है। देखो 3.5 मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का बीच का कोई नंबर होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग देखो कैसे लिखेंगे। ये 3 है बोल के थर्ड आइटम प्लस यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 लिख देंगे, इनटू देखो यहाँ पे 3 है तो 3 के ठीक बाद क्या आता है? 4th आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4th माइनस थर्ड आइटम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इस चीज को ध्यान देना। तो थर्ड आइटम हमारा कौन सा? 1, 2, 3, 16 प्लस 0.5 है, इसको हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो 5/10 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि काटने से 1/2 आ जाएगा। फोर्थ आइटम हमारा क्या है? 25। तो 25 माइनस 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 प्लस
1/2 इंटू यहाँ पे हमारा कितना हो गया 9, ठीक है 16 या ना, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस वाला को सबसे पहले अलग से रख दो, 16 प्लस यहाँ पे जैसे काटेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहीं पे हमारा चेंजेस आएगा। देखो क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे 4.5 अगर होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, फोर्थ आइटम लिखते प्लस 0.5 लिखते, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 5 - 4 लिखते। क्लियर हो रहा ना? तो इसी तरीका से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को टैकल करेंगे। सबसे पहले आप लोग को देखना है कि आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इस चीज को याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन जो भी आएगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चीज हम लोग 2 मार्क का कवर कर लिए इंडिविजुअल सीरीज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला लगेगा n+1/2। देखो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले x को असेंडिंग ऑर्डर में लो। x हमारा सबसे पहले क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा हमारा 5, उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा हमारा 16। तो जिस हिसाब से इसे अरेंज किया गया है उसी हिसाब से 2 का फ्रीक्वेंसी क्या था, 2 का फ्रीक्वेंसी 3 था, 5 का फ्रीक्वेंसी 4 था, 6 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 1 है और 16 का फ्रीक्वेंसी 6 है। अब हम लोग को निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF। तो CF जैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला नंबर, ठीक है, सबसे पहला नंबर को आप लोग यहाँ पे लिख दो। उसके बाद एक एक को ऐड करते हुए जाओ। 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 + 5 कितना हो गया हमारा 12, 12 + 1 कितना हो गया हमारा 13, 13 + 6 कितना हो गया हमारा 19। अब यहाँ पे सभी चीज को ऐड करने से 19 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप लोग को समझना है कि यहाँ पे गलत हो रहा। तो ये वाला 19 और ये वाला 19 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग किस तरीके से ऐड किए समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐड करके बस चेक करें कि हमारा 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है, इसका फॉर्मूला में भी हम लोग वही लिखेंगे, m = वैल्यू ऑफ n+1/2 TH आइटम, वैल्यू ऑफ, आप लोग ये साइन नहीं दोगे, डू वाला साइन जो है ये साइन नहीं दोगे, आप लोग पूरा का पूरा लिखोगे। तो कितना है 19 + 1/2th आइटम, 20/2th आइटम। तो 20/2 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10th। तो 10th आइटम। अभी हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखना है, जो ये जो 10 जो आया ना, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे CF में कोई 10 है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक उसके बाद क्या आता है, देखो उसके बाद आता है 12। तो हम लोग को यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, 10th आइटम, 10th आइटम के ठीक बाद क्या है यहाँ पे 12, 10th आइटम अगेंस्ट द CF, CF कितना हमारा 12 एंड इट्स वैल्यू इज, मतलब 12 का वैल्यू देखो कौन सा, 12 का वैल्यू हमारा ये वाला है 6, तो हो जाएगा 6। तो हमारा मीडियन कितना हो गया 6। हम लोग का यहाँ पे आ गया 3 मार्क, 2 मार्क में भी देता है, 3 मार्क में भी देता है, तो 3 मार्क यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो ये इंडिविजुअल से ज़्यादा इजी है। हम लोग CF निकाले, CF निकालने के बाद डायरेक्टली n+1/2 आया, ठीक उसके बाद वाला जो हम लोग CF देखेंगे ना, उसका सीधा में जो भी आपका वैल्यू रहेगा वो हमारा हो गया आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क में आता है। तो कंटिन्यूस सीरीज को आप लोग ध्यान से समझो यहाँ पे कि देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूस सीरीज में है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे। तो देखो CF जैसे निकाले, सेम जैसे बताया था कि पहला नंबर को आप लोग लिख दो, उसके बाद ऐड करते हो जाओ। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 + 5 7, 7 + 9 हो गया 16, 16 + 4 हो गया हमारा कितना 20, 20 + 6 हो गया हमारा 26। इसे भी ऐड करके देखो हमारा 26
6 ही होगा। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखो m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाई 2th आइटम। इसमें हम लोग का +1 नहीं रहेगा, n बाई 2th आइटम। तो n हमारा कितना है 26 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा हमारा कितना, काटने से 13th आइटम। तो 13th आइटम जो है, अब यहाँ पे 13 तो है नहीं CF में, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि 13 का ठीक बाद देखो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है कि नहीं, तो बस उसे ही लिखना जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में लिखे थे, अगेंस्ट द CF 16। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, क्लास है 20 से 30। वहाँ पे हम लोग का था क्या, जैसे कुछ भी 5, 10, 15, 20 कुछ भी आ जाता था तो वो हो गया हमारा आंसर। लास्ट टाइम जैसे 6 आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या 20 से 30 का बीच में आंसर रहेगा, इस चीज को बताया गया। तो 20 से 30 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। CF हम लोग का क्या 16 एंड इट लाइज बिटवीन 20 to 30, ऐसे हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, बाय इंटरपोलेशन m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इंटू m माइनस C। क्लियर? तो अभी यहाँ पे L1 क्या है, देखो यहाँ पे 20 और 30 जो लिए ना, ये है L1, ये है L2। तो हमारा L1 कितना है यहाँ पे 20 प्लस L2 कितना हमारा 30 माइनस 20। F1 हमारा क्या है, देखो जिसमें आया उसका फ्रीक्वेंसी, ये जो है हमारा ये 9 जो है ये हमारा यहाँ पे आएगा। क्लियर हो रहा है? m हम लोग का कौन सा है, ध्यान दो, m जो हमारा आया, m कितना आया 13 आया। क्लियर? m आ गया हमारा 13 माइनस, ठीक है। और c हमारा क्या है, इसका ठीक ऊपर वाला, देखो यहां से मैं एक लाइन दे दे रहा हूं, ठीक जो हमारा यहां पे आया था CF, ठीक इसका ऊपर वाला 7। क्लियर? अब हम लोग 20 प्लस 10 बाई 9 इंटू 13 माइनस 7 हमारा कितना हुआ 6। ठीक है, अब यहाँ पे काट दो, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 का टेबल में अगर हम लोग काट दे तो क्लियर हो गया। तो 20 प्लस यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया 20/3। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.67। तो 6.67 आ गया हमारा, तो 26.67 हम लोग का आंसर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्लास आएगा उसी का बीच में आंसर होना चाहिए, मतलब 20 से 30 का बीच में हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 20 से 30 का बीच में आंसर है। तो कंटिन्यूस सीरीज जब भी हम लोग को दे, हम लोग को ऐसे ही बनाना, सबसे पहले हम लोग एक मीन का क्लास निकाल ले, उसके बाद इंटरपोलेशन मेथड डाल के उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का पूरा 8 मार्क आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग मीडियन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करने वाले हैं वो हम लोग का क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। एग्जैक्टली 7 वेरिएशंस है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, हेक्साइल, सेप्टाइल, क्विंटाइल। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग को करना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में यही तीनों आता है। क्लियर? अब देखो मीडियन आप लोग सीख लिए ना, मीडियन अगर सीख लिए तो यहाँ पे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्वार्टाइल कितना से कितना तक होता है। मतलब यहाँ पे क्वार्टाइल का सिंबल है Q, तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, यहाँ पे 3 चीजें निकालना होता है, Q1, Q2, Q3। क्लियर हो गया? डेसाइल में हमारा D1 से लेके D9 तक होता है, और परसेंटाइल में P1 से लेके P99 तक। तो क्या सर क्वार्टाइल में हमारा 3 फार्मूला होगा, डेसाइल में 10 फार्मूला होगा, और परसेंटाइल में क्या 99 फार्मूला होगा? एग्जैक्टली। तो इतना चीज याद कैसे करेंगे? देखो मीडियन समझिए ना, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं लगेगा,
हम लोग को इसको समझने में, लेकिन हाँ मीडियन को अच्छा समझ लेना, ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले मान लो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं, मान लो इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था मीडियन का? मीडियन का था n+1/2। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग को देखना है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल में। अब देखो क्वार्टाइल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे हम लोग को देखना है 1 2 3, तो इसके बाद क्या आता है 4, इसका लास्ट है 9, इसके बाद क्या आता है 10, इसका 99 है तो इसके बाद क्या आता है 100। इस चीज को अभी हम लोग को समझना है। देखो यहां पे हम लोग का n+1/10 था, तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1/ ये वाला 4। Q2 का क्या हो जाएगा n+1/4, लेकिन हम लोग बाहर क्या कर देंगे, Q2 है तो 2 यहाँ पे इंटू कर देंगे। क्लियर हो रहा है? Q3 में सेम वही 3 × n+1/4। क्लियर? डेसाइल में भी सेम वैसे होना। अगर मान लो D1 हम लोग को निकालना है तो n+1/10 हम लोग लिख देंगे ये वाला, लेकिन अगर मान लो D2 निकालना तो 2 × n+1/10 लिखना है। क्लियर हो रहा है ना? अभी मान लो D7 अगर निकालना है तो 2 × n+1/ हमारा कितना हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर? बस ऐसे ही निकालना है। D9 निकालने के लिए बोलेगा तो D9 हम लोग निकाल देंगे सेम वैसे 9 × n+1/10। क्लियर? परसेंटाइल में भी सेम वैसे P1 अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो n+1/ हमारा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। क्लियर हो रहा ना? लेकिन अगर मान लो P24 बोला तो P2 3 4 जो भी बोला उतना हम लोग इंटू कर देंगे n+1/100। क्लियर हो रहा ना? तो इस तरीका से सोचो हम लोग इंडिविजुअल का यहाँ पे 100 फार्मूला, यहाँ पे 10 फार्मूला, यहाँ पे 3 फार्मूला भी कवर कर लिए। ठीक उसी तरीका से जैसे हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज आएगा ना सेम वैसे ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, यही है, मीडियन निकाल लिए मतलब हमारा यहाँ पे परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल जो है वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में जाते थे, देखो कंटिन्यूस सीरीज में क्या n/2 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n/4, यहाँ पे n/10, यहाँ पे n/100। लेकिन अगर उसका इंटरपोलेशन मेथड जो था, इंटरपोलेशन मेथड क्या था, ध्यान दो यहाँ पे, इंटरपोलेशन मेथड था हम लोग का L1 + L2 - L1 / F1 × m-c, यही था ना। अभी यहाँ पे देखो कोई चेंजेस है क्या, बिल्कुल नहीं। सपोज मान लो हम लोग P1 बना रहे हैं, वही चीज लिखेंगे L1 + L2 - L1 / F1 × m का जगह में ये जो रहेगा P1 - c। क्लियर? अगर मान लो P5 निकालना है L1 + L2 - L1 / F1 × यहाँ पे P5 - c। और तो कुछ नहीं है, जो जो चीज़ें बोलेगा। लेकिन इसका पहले हम लोग क्या n/2 जैसे निकालते थे तो वैसे P1/100 निकालना पड़ेगा, आपका P5/100 निकालना पड़ेगा 5 इंटू करके। डेसाइल में भी बोलेगा तो सेम वही चीज़ हम लोग करना है। जैसे मान लो D5 निकालने के लिए बोला तो L1 + L2 - L1 / F1 × D5 - c। क्लियर हो रहा? सेम चीज है, क्वार्टाइल में भी बोलेगा तो वैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। हम लोग एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा ये सब चीजें हम लोग का कैसे हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ध्यान हम लोग को ये देना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग को सब आते रहेगा लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा दे देगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। यहीं पे दिक्कत आता है, वो वर्ड सब क्या होता है, इसी चीज को अभी हम लोग को देखना है। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा लिख देता है, क्वेश्चन में क्या लिखता है, जैसे मान लो इसमें बोलेगा फाइंड एक्सट्रीम क्वार्टाइल। एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीम जब भी बोलेगा ना याद रखना पहला और लास्ट, इसका मतलब Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। ठीक है? मिडल अगर बोलेगा तो Q2 हो गया, ये मिडिल है, एक्सट्रीम हमारा Q1 और Q3 है। देखो अभी हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम लोग ऐसे समझेंगे। डेसाइल भी अगर एक्सट्रीम बोलेगा तो D1 और D9 निकालना है, अगर हम लोग का परसेंटाइल भी बोलेगा तो P1 P99 निकालना है। समझ में आ रहा ना? तो अभी हम लोग जैसे मीडियन को सॉल्व किया था सेम वैसे करेंगे। देखो n हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गिन लिए,
हो गया। सेम हमारा Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q1 का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ n+1/2 था मीडियन का, यहाँ पे 4 हो जाएगा आइटम। क्लियर। ठीक उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n हमारा कितना है 7 + 1/4, मतलब हो जाएगा हम लोग कितना 8/4, इसको काट देंगे तो हम लोग का हो जाएगा सेकंड आइटम 2 आ रहा है। तो सेकंड आइटम हमारा कौन सा है 4 है, तो 4 हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया। ठीक उसी तरीका से अगर Q3 क्या बोला तो Q3 हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। Q3 सेम उसी तरीका से निकालना है, जैसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे n+1/4, लेकिन 3 इंटू कर देंगे तो 3 × n+1/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/4। क्यों 7 + 1 था, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ विदाउट स्टेटमेंट। तो आप लोगों को क्या करना है 3 × 8 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे काट दो, आपका कितना हो गया 2, तो 3 × 2 हमारा कितना हो गया 6th आइटम। तो 6th आइटम हम लोग कौन सा है, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारा 17 हो गया, तो 17 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीका से हम लोग को बताना। तो यहाँ पे जब भी एक्सट्रीम बोलेगा तो पहला और लास्ट ये देता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या एक्सट्रीम क्वार्टाइल क्या होता है, हम लोग तो कभी सुने नहीं है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग को देखना है। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीका से अभी हम लोग को बनाना है। 3 बोला था बोल के हम लोग 3 इंटू कर दिए, यहाँ पे हम लोग का n था 7, तो n+1 8/4, यहाँ पे 2 हो गया 6/8। अगर उसी तरीका से मान लो डेसाइल अगर बोलता है तो सेम, जैसे मान लो D5 बोल दिया तो D5 हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम जैसे मीडियन निकालते सेम निकालेंगे, बस यहाँ पे चेंजेस 5 × n+1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। क्लियर। तो 5 × n हमारा कितना, n हमारा 7 + 1/10। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 5 × 8/10, देखो 5 से कट गया, यहाँ पे 2, ये हो गया 4th। तो 4th आइटम हम लोग का कौन सा होगा, 4th आइटम हमारा 1 2 3 4 9 आंसर। तो ठीक वैसे ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग P25 ले लिए, तो P25 में हम लोग का क्या होगा, सेम वही चीज़ 25 × n+1/100 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 25 × n हमारा कितना है, ध्यान दो, n हमारा 7 है, तो 7 + 1/100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 × 8/100, देखो यहाँ पे 4 टाइम हो गया, यहाँ से कट गया, तो ये कितना हो गया 2, मतलब सेकेंड आइटम है ना। तो सेकंड आइटम हमारा कौन सा है, सेकंड आइटम हमारा 4 है, तो 4 हो गया हमारा आंसर। देखो यहीं पे हम लोग को एक चीज़ समझना, याद रखना, एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि कभी कभी 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है। देखो कौन सा क्वेश्चन आता है, सब का जो मिड वैल्यू है ना, जैसे Q2 ये बीच का है, D5 ये मिडिल है, और P50 ये मिडिल है, इसका वैल्यू ना मीडियन के बराबर होता है, ये 1 मार्क में आता है। बोल देगा अगर मीडियन इतना तो Q2 कितना, तो ऑब्वियसली ये उसके बराबर होगा। हम लोग को तो लगेगा कि अरे यार मीडियन इतना बोल दिया तो क्वार्टाइल कैसे मांग ले रहा है, डेसाइल कैसे मांग ले रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग को इस तरीका से बताया जाता है। तो इसका जो हम लोग का आने वाला वीडियो जो है ना, उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ क्लियर करने वाले। आज डे 13 है, तो आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इस चीज़ को शेयर कीजिए कि 50 दिन में हम लोग ओडिशा बोर्ड का 90% प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑल पे रखिए, ताकि जैसे अपलोड हो आप लोग को पता चल जाए। और कमेंट पे अपना फीडबैक बिल्कुल देना ना भूले कि हमारा किस तरीका से ये सीरीज़ चल रहा है। तो आप लोग का जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।